नमस्कार दोस्तों। अब जो है 75% अटेंडेंस का रूल फिर से लागू कर दिया गया है। यदि आपके क्लास में 75% उपस्थिति नहीं होगा तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे, क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए यह अपडेट है, ध्यान से आपको समझना है। साफ साफ कह रहा है कि क्लास में 75% उपस्थिति पर ही मिलेगी योजनाओं की राशि। मतलब 75% उपस्थिति होगा, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तभी आपको कोई भी योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि राशि मिलेगा। जैसे कि पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, साइकिल का पैसा वगैरह जो है, जब तक 75% हाजिरी नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ठीक ना। पहले नियम लागू किया गया था कि 75% उपस्थिति अब अनिवार्यता नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब फिर से आदेश आ गया है कि अब 75% उपस्थिति का ज़रूरत है, यानी कि नियम लागू हो गया है। करा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के तहत छात्रों को मिलने वाली विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि अब सख्त उपस्थिति नियम से जुड़ गई है। डीईओ कुमार अरविंद सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर ही लाभुक राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन इसके लिए छात्र छात्राओं की अप्रैल से जुलाई तक की 75% या उससे अधिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। मतलब अप्रैल से क्लास शुरू हो गया है, अप्रैल से जुलाई तक में जिसका 75% उपस्थिति हो गया होगा उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाएगा। मतलब जैसे साइकिल का पैसा हो गया, छात्रवृत्ति का पैसा हो गया, पोशाक का पैसा हो गया, सबके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन 75% उपस्थिति होने के बाद, यदि आपका 75% उपस्थिति हो गया होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भी चरण में डाटा में त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उसका निवारण ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 20 अगस्त तक का समय दिया गया है ताकि वे अप्रैल से जुलाई के बीच निम्नांकित छात्रों की उपस्थिति का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर सके। 20 अगस्त तक सभी स्कूल में आदेश दिया है कि सभी बच्चों का डाटा अपलोड करें, किसका 75% हाजिरी है, किसका नहीं है, तब उसके अकाउंट में पैसा भेजी जाएगी। ठीक ना। उसके बाद कह रहा 3 चरणों में कराई जाएगी जांच। पहला है प्रविशिष्ट पूरी करने के बाद हेडमास्टर को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 3 बिंदु पर सहमति देनी होगी। पहला है कि विद्यालय के सभी छात्रों की एंट्री पोर्टल पर पूरी हो चुकी है, सभी छात्रों की उपस्थिति 75% उपस्थिति के अनुसार यस या नो दर्ज किया जा चुका है। मतलब पोर्टल पे अपडेट करेंगे स्कूल के प्रधानाध्यापक। उसके बाद कह रहा है कि सभी छात्रों को उनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए के अनुसार यस या नो में चिन्हित किया गया है। उसके बाद कह रहा है इन सभी चेकलिस्ट बिंदुओं पर सहमति देने और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद डाटा बीईओ के पास सत्यापन के लिए जाएगा। वहां से जांच पूरी होने पर ही जानकारी डीईओ के पास पहुंचेगी। डीईपीओ के अनुमोदन के बाद ही छात्रों का डाटा फ्रीज होगा। ठीक ना। अब जो है नियम लागू हो गया 75% उपस्थिति का। जब तक आपके अकाउंट में 75% हाजिरी नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। ठीक ना। अब नियम लागू हो गया है। अप्रैल से जुलाई तक में जिसका 75% हो गया होगा उनके अकाउंट में पैसा अगले महीने से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक ना। और बहुत विद्यार्थी का डाटा त्रुटि वगैरह है, उनको भी सुधार करने का समय दिया गया है। सुधार वगैरह करने के बाद सारा डाटा अपलोड होने के बाद ई शिक्षा कोष पे सभी के अकाउंट में पैसा भेजना शुरू कर देगा।